लाडो चिड़िया अपने मम्मा पापा की बहुत लाडली थी। इनके बेचे लाड प्यार ने लाडो चिड़िया को बहुत बिगाड़ रखा था। वजह यही थी कि लाडो चिड़िया इनकी इकलौती बेटी थी और अब लाडो जवान हो गई थी। मम्मा, मैं थोड़ी देर के लिए नदी पर जा रही हूँ, लेकिन मेरी बेटी आपके पापा आ लेने दे। वो घर में रुकेंगे और मैं खुद जाऊंगी अपनी बेटी के साथ नदी पर। नहीं मम्मा, मैं अब बच्ची नहीं रही। कहीं भी जाना हो आप मेरे साथ ही रहती हैं हमेशा। आप अब बच्ची नहीं रही, इसीलिए तो कहती हूँ मेरी बेटी, जमाना बहुत खराब है। आपका ऐसे अकेले बाहर घूमना ठीक नहीं है। लेकिन लाडो कोई बात सुने बिना वहाँ से चली जाती है। लाडो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आज इतनी देर क्यों कर दी आने में? क्या करूं, जब भी घर से निकलने लगती हूँ मामा सौ सवाल पूछती हैं। तो क्या आपने बात नहीं की मामा से, मेरी और अपनी शादी की? नहीं, मैं आज भी बात नहीं कर सकी मम्मा पापा से। मुझे उनसे बहुत डर लगता है। तो क्या मैं बात करूं आपके पापा से? और तो मेरा कोई है नहीं जिसे मैं बेचूं आपके मामा पापा के पास। ना ना, ऐसा ना करना, मेरे पापा गुस्सा हो जाएंगे। मैं खुद ही किसी दिन मामा से बात करूंगी। लाडो की मामा, लाडो कहाँ है? वो तो नदी पर गई हुई है। मैंने कितनी दफा मना किया है कि उसे नदी पर अकेले मत जाने दिया करें। मैंने उसे रोका था, लेकिन वो तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनती। वो नदी पर जाकर एक आवारा चिड़े के पास बैठी रहती है। मानो नाम है उसका। बहुत ही आवारा है, ना घर ना बार, और कोई काम भी नहीं करता। मुझे तो डर है कि कहीं कोई। नहीं नहीं लाडू के पापा, हमारी बेटी थोड़ी मुंह की कड़वी है और जिद्दी भी है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है अपनी बेटी पर। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी। मेरे दोस्त का बेटा है, बहुत ही बड़ा घर है उसका। मैं चाहता हूँ कि अपनी लाडो की शादी उससे कर दूँ। बहुत खुश रखेगा वो हमारी लाडो को। फिर तो ये बहुत अच्छा है। मैं आज ही लाडू से बात करती हूँ। आप लाडो से बात कर लें। अगर वो मान जाए तो मैं 2-3 दिनों में ही कर दूंगा लाडो का ब्याह। अच्छा मानो, अब मैं चलती हूँ। मामा बहुत परेशान हो रही होंगी। ऐसा कहते हुए लाडो अपने घर की तरफ चली जाती है। लाडो, मेरी बेटी, एक बात करना थी आपसे। जी बताएं मम्मा, क्या बात है? लाडो, आपके पापा आपकी शादी अपने दोस्त के बेटे से करना चाहते हैं। बहुत अमीर है वो पक्षी और बड़ा घर है। आपको बहुत खुश रखेगा वो अपने साथ। लेकिन मामा, वो मानू चिड़ा भी बहुत अच्छा है और मुझसे बहुत प्यार करता है। गरीब हुआ तो क्या, दिल का तो अच्छा है ना। नहीं बेटी, गरीब होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके पापा उसको जानते हैं। वो बता रहे थे कि जो मानू चिड़ा आपके पास नदी पर बैठता है वो बहुत ही आवारा है और कोई काम भी नहीं करता। लेकिन मामा, वो मुझे खुश रखेगा और मैं उसके साथ बहुत खुश रहूंगी। बेटी, हम आपके बड़े हैं और आपसे प्यार करते हैं। हमेशा आपका अच्छा ही चाहेंगे, कभी आपके साथ बुरा नहीं होने देंगे। और उस मानू चिड़े के बारे में अपने पापा से बात मत करना। वो बहुत गुस्सा गुस्सा होंगे और आपको डांटेंगे भी बहुत। फिर वो दोनों माँ बेटी सो जाती हैं। अगले रोज मामा चिड़िया और पापा चिड़ा अपनी बेटी से कहते हैं कि लाडो बेटी, आप घर में ही रहना, हम खाना लेने के लिए जा रहे हैं। मामा, आप शाम को जल्दी आ जाना, मुझे एक बार नदी पर जाना है। हाँ हाँ मेरी बेटी, हम शाम को जल्दी आ जाएंगे, फिर आप चली जाना नदी पर।
फिर वो मामा चिड़िया और पापा चिड़ा खाना लेने के लिए चले जाते हैं और उनके जाते ही मानो चिड़ा लाडो के घर की तरफ आ जाता है और आकर इसकी खिड़की पर बैठ जाता है। लाडो, लाडो, मम्मा पापा कहाँ हैं? मानो मैं आपका ही सोच रही थी। अच्छा हुआ कि आप आ गए। मामा पापा मेरी शादी करना चाहते हैं। क्या आपने बात कर ली और मम्मा पापा मान गए? नहीं, आपसे नहीं, मेरे पापा के दोस्त के बेटे के साथ। बड़ा घर है उसका। तो फिर आपने क्या बोला? क्या आप मुझे छोड़ दोगी? मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या करूं। आप भी तो कोई काम नहीं करते हो ना। और पापा आपके बारे में सब जानते हैं। तुम्हें मैं कभी खाने की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। इसके अलावा तुम्हें और क्या चाहिए? मामा बता रही थी कि वो 1-2 दिन में मेरा ब्याह कर देंगे। मैंने मामा से आपके बारे में बात भी की थी, लेकिन वो नहीं मानी। उन्होंने मना कर दिया। अगर तुम राजी हो तो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। क्या? ये सब कैसे होगा? मैं आज रात आकर तुम्हें ले जाऊंगा और फिर हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। बाद में सब मान जाएंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कुछ भी नहीं होगा। मेरे पापा ने मेरी मम्मा के साथ ही कोर्ट मैरिज की थी और वक्त बहुत कम है। मैं तुम्हें रात को लेने आऊंगा। तुम मेरा इंतजार करना, ठीक है? ये कहकर मानो चिड़ा वहाँ से चला जाता है। बेटा, हमारी एक ही बेटी है। हमने उसे बहुत लाड प्यार से पाला है। क्या आप उसे खुश रखोगे? माँ जी, मेरा जो कुछ है वो लाडू का ही तो है। आप परेशान ना हो। मैं लाडो को बहुत खुश रखूंगा। बेटा थोड़ी गुस्से वाली है लाडो। अंकल जी, मैं आपको तब से जानता हूँ जब मैं बहुत छोटा था और आप मेरे पापा के साथ सारी सारी रात गप्पे लगाया करते थे। और आप भी मुझे अच्छे से जानते हैं। आप बेफिक्र रहें और मेरा यकीन करें, सब बेहतर होगा। मैं लाडो को हमेशा खुश रखूंगा। तो ठीक है फिर, तुम कल सुबह आना बारात लेकर और हमारी बेटी को बिहा कर ले जाना। रात को लाडो अपनी माँ के साथ घोंसले में लेटी हुई थी कि उसकी माँ कहती है, बेटी, कल जाकर नदी पर तैयार हो जाना। हमने आपकी शादी की बात पक्की कर दी है। माँ, मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। मैं मानो चिड़े को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। बेटी, माँ बाप बच्चों को हमेशा खुश देखना चाहते हैं। मुझे तो वो चिड़ा बहुत पसंद आया है। वो खूबसूरत भी है और अच्छे दिल का भी। मुझे पूरा यकीन है आप उसके साथ बहुत खुश रहोगी। और लाडो खामोश हो जाती है। लाडो गहरी सोचों में गुम थी। फिर मामा चिड़िया और पापा चिड़ा सो जाते हैं। आधी रात को मानो चिड़ा उनकी खिड़की पर आता है। लाडो, लाडो। अरे ऐसा बोले, मामा पापा अभी अभी सोए हैं। चलो लाडो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं सब संभाल लूंगा। अब जल्दी से मेरे साथ चलो। लेकिन लाडो खामोश थी। वो कभी अपने मामा पापा का सोचती तो कभी मानो चिड़े का। मैं घोड़ा बनता हूँ और मेरी लाडो ऊपर बैठेगी। दूर तक, दूर तक, हम दूर तक जाएंगे और फिर मैं मीठे फल खाऊंगी। हाँ, मैं अपनी लाडो को खिलौने भी लेकर दूंगा। मैं अपनी लाडो से कभी दूर नहीं होऊंगा। मैं भी अपने पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लाडो, लाडो, क्या हुआ? चुप क्यों कर गई? आप जाएं यहाँ से, बस जाएं, जाएं। और मानो चिड़ा चुपचाप वहाँ से वापस आ जाता। फिर लाडो आकर वापस घोंसले में लेट जाती है और वो कहती है कि
मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मैं अपने मम्मा पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा इनके साथ रहूंगी, कभी दुख नहीं दूंगी। जैसे मेरे मम्मा पापा खुश, मैं भी वैसे ही खुश। फिर लाडो की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है और इसके पापा के दोस्त का बेटा लाडो को ब्याह कर ले जाता है। वो लाडो का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। लाडो, मैं तुम्हारे पापा को अपना पापा ही समझता हूँ। मैं इनको बचपन से जानता हूँ। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं। लाडो भी अपने घर में घुलने मिलने लग जाती है और अब उसको भी अच्छा लगता है सब, और वो अपने घर में बहुत खुश थी। लाडो, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए नौकरानी लेकर आया हूँ। अब तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं। बस आराम करो, अपना ख्याल रखो और मीठे मीठे फल खाया करो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानो है। मैं इसी जंगल से आई हूँ। अभी कल ही मेरी टोनो नामी चिड़े के साथ शादी हुई है। रानो ये सुनकर बहुत हैरान होती है और बहुत शुक्र अदा करती है कि उसके माँ बाप ने उसके लिए अच्छा फैसला किया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमारे बड़े हमारे लिए जो भी फैसला करते हैं वो हमारे हक में बेहतर ही होता है।